हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हमारे साथ है महिमा सिंह जी और इन्होंने यूजीसी नेट एग्ज़ाम को रिसेंटली क्वालिफाई किया है। तो ये अपने बारे में बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, ताकि आप सभी लोग समझें और आपको अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महिमा जी अपने बारे में बताइए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम महिमा सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। जी मैम। तो आपने किस सर सब्जेक्ट में ये क्वालिफाई किया मैम? सर मैंने पॉलिटिकल साइंस में क्वालिफाई किया है। ओके ये ओके, मेरा आपने सेकंड अटेम्प्ट था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने क्वालिफाई किया था विद 98.9 परसेंटाइल, और ये सेकंड अटेम्प्ट में मैंने अगेन क्वालिफाई किया विद 98.75 परसेंटाइल। 98.75, ये तो काफ़ी अच्छी परसेंटाइल आई है और नेशनल लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक करना अपने आप में एक बड़ी बात है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू सर। तो महिमा जी आप बताइए अपने बारे में कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी। ओके सर, तो मैंने अगर स्पेसिफिकली बात करें फर्स्ट अटेम्प्ट की, जो हम्म। कि मार्च में था, तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन अपनी जनवरी से स्टार्ट की थी। तो हम्म। अराउंड 2 मंथ्स की प्रिपरेशन मैंने की थी इस एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें जो दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। तो हम्म। फॉर पेपर वन सर मैंने कंप्लीटली रिलाई करा था आपके लेक्चर्स पे एंड नोट्स पे। मैंने उसको रिपीटेटिवली आपके लेक्चर्स देखे थे और नोट्स बनाए थे, खुद के भी आपके नोट्स भी यूज़ किए थे, और फिर बाद में उन्हीं को रिवाइज़ किया था। एंड सर फॉर पेपर टू मैं ये कहूँगी कि पेपर टू के प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एस्पेक्ट और एक होता है मेमोराइजिंग एस्पेक्ट। तो सर जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एस्पेक्ट होता है उसके लिए मैं बोलूँगी कि 2 महीने 3 महीने सफिशिएंट नहीं होते किसी भी हम्म। सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का आपसे पेपर में पूछते हैं। तो राइट। वो मैंने 2 महीने में नहीं किया था। वो तो मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम मैंने पढ़ा था सब्जेक्ट, और पहले से भी पढ़ रही थी मैं, हम्म। जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था हम्म। पॉलिटिकल साइंस। और उन 2 महीने में मैंने क्या किया था सर, कि जो जहाँ से भी मैंने पढ़ा था, मेरे कॉलेज के नोट्स, मैंने इग्नू से मास्टर्स किया है तो इग्नू के नोट्स, और बाकी शुभ्रा रंजन के मैम के नोट्स जो मैं पढ़ती थी, जी। उनसे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो सर क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर आता है, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लास्ट में आप अगर उनको रट्टाफिकेशन करके भी चले जाएं, थिंकर्स और बुक्स से हम्म। रिलेटेड हम्म। हम्म। क्वेश्चंस आ जाते हैं, फॉर हम्म। एग्जांपल हम्म। हम्म। टाइम फ्रेम से रिलेटेड आ जाते हैं, कौन किसके कंटेम्प्रेरी था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी इंटिक्रेसीज होती हैं, ये आप बाद में कवर कर सकते हैं थ्रू शॉर्ट नोट्स, और उनको रिपीटेटिवली पढ़ के रिवाइज करके वो आपको पेपर में हेल्प करती है। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट पेपर में आता है, वो भी 50 to 60% कॉन्सेप्ट्स ही पूछते हैं। उसके लिए आई गेस मुझे लगता है आपने मास्टर्स में अच्छे से पढ़ाई करनी होती है, तो राइट। तभी पेपर राइट क्रैक मैम। हो सकता है। राइट मैम। तो मैम पेपर वन के लिए जो टेक्निकल टॉपिक जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, इसको आपने किस तरीके से कवर किया? सर ये सारे मैंने आपके यूजीसी नेट मेंटोर के ऐप से ही मैंने उनके मतलब आपने जो लेक्चर्स दिए थे, लेक्चर्स के थ्रू ही मैंने कवर किया था, बहुत लूसिड वे में और जी। बहुत ही इजी वे में आपने एक्सप्लेन किया है सब कुछ। तो सर वहाँ से बहुत, मतलब कोई बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, और मुझे बहुत ही ईजिली हो गया। इनफैक्ट मेरा सेकेंड अटेम्प्ट अभी जब था, तो तब तो मुझे टाइम नहीं मिला था ड्यू टू माई अदर एंगेजमेंट्स। जी तो मैम। मुझे सिर्फ 15 डेज का टाइम मिला था हम्म। एग्जाम से पहले हम्म। प्रिपेयर करने के लिए। तो आपके जो आपका कोर्स है उसने बहुत हेल्प करी थी। मैं ईयरफोन्स लगा के बस उसको चला देती थी, जी। और लेक्चर सुन सुन के काफ़ी हद तक मुझे हेल्प मिली पेपर वन प्रिपेयर करने में। और पेपर टू में भी फिर बाद में जो आपके कोर्स में लेक्चर्स ऐड हो गए थे, वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत ऐड ऑन भी किया फिर अपने नोट्स में, जी तो मैम। वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा सर। ओके, तो मैम रिवीजन के लिए आप क्या कहना चाहते हो? रिवीजन करना जरूरी है, फिर रिवीजन ना करें तो चलेगा? नहीं सर, रिवीजन करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार पढ़ के तो वैसे भी अब हमारी माइंड की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि हमें कोई भी चीज़ अच्छे से कॉन्सेप्चुअली मेमोराइज हो जाए। तो रिवीजन तो मल्टीपल करना ही रहता है। और फिर पेपर टू जैसा सब्जेक्ट जिसमें 50% पेपर आपका मेमोरी बेस्ड आता है, राइटर्स, हम्म। थिंकर्स, बुक्स के नाम पूछते हैं, तो हम्म। और अभी जैसे पेपर का नेचर हो जा रहा है, तो जब तक आप मल्टीपल रिविजन्स नहीं करेंगे तब जी। तक वो सारी जी। चीज़ें याद नहीं रहती हैं। जी मैम, राइट मैम। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये करना चाहिए और कितने साल की करनी चाहिए?
हाँ जी सर, मैं भूल गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबसे पहले मेंशन करना चाहिए था, जी क्योंकि जी प्रीवियस किसी भी एग्जाम का बेस होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी और मैम। सिमिलरली इस एग्जाम्स में भी मैंने जब इस एग्जाम की मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सबसे पहले उठाए थे। और प्रैक्टिस के नाम पे भी मैंने मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करे थे, जी और थोड़े बहुत मॉक्स भी करे थे आपकी ऐप से। और सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये बताते हैं कि पेपर किस टाइप का आता है, और दूसरी चीज उसकी जो आप थीम्स के अगर नोट्स बना लेते हैं उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आसपास, तो वो काफी हेल्प करता है आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में। जी मैम। तो और अभी आप काफी फ्यूचर में टाइम क्या पर प्लान कर रहे रिपीट हो भी मैम? हो जाते हैं सर प्रीवियस जी ईयर जी जी क्वेश्चंस। मैम, जी मैम। बहुत ज़रूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करना बहुत ज़रूरी है, आप जैसे बता रहे हो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें आप बता रहे हो बहुत अच्छे से करनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, राइट मैम? जी सर। और अभी फ्यूचर के क्या प्लान है, आप क्या प्लान कर रहे हो फ्यूचर में करने का? सर अभी तो मैं पीएचडी करने का प्लान कर रही हूँ। आई जी हैव मैम। अप्लाइड फॉर सेवरल यूनिवर्सिटीज, और अभी ओके। कुछ के एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं। एंड सर आई एम आल्सो लुकिंग फॉर द वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। तो जब भी फ्यूचर में आती है आई विल अप्लाई फॉर दैट, बी इट स्टेट पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट और फ्रॉम सम पर्टिकुलर जी यूनिवर्सिटी। जी मैम, जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और अभी थैंक आप यू सो लास्ट में मच। कुछ कहना चाहेंगे, एक दो लाइन जो आपके मन में आप कह सकते हैं? सर लास्ट में मैं अपना ग्रैटिट्यूड आपको और टीम को कन्वे करना चाहूँगी टू हेल्प मी थ्रू आउट द प्रिपरेशन। और मैं भगवान को थैंक यू बोलना चाहूँगी, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर चलिए मैम मेकिंग बहुत मी अच्छी बात है। एबल टू क्रैक दिस राइट राइट एग्जामिनेशन। मैम, पेरेंट्स का तो एक बहुत बड़ा योगदान होता है हम सभी की लाइफ जी में। सर। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर इंटरव्यूइंग हियर। और डेफिनेटली इस इंटरव्यू से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। आई होप सर। थैंक यू ठीक सो है, मच। थैंक यू सो मच वेरी मच।